नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन आज अपनी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन संग साहिबगंज पहुंचे। यहां वे राजमहल सांसद विजय हांसदा की धर्म पत्नी दिवंगत कैथरीन हेम्ब्रम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सीएम ने पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा ईश्वर से पुण्य आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। वहीं सीएम साहिबगंज के बरहरवा स्थित सांसद विजय हांसदा के आवास भी गए, जहां शोकाकुल परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं सांसद जोबा मांझी ने भी दिवंगत कैथरीन हेम्ब्रम के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। यहाँ याद दिला दें कि बीते शुक्रवार की देर रात दिल्ली के एम्स में सांसद विजय हांसदा की धर्मपत्नी का निधन हो गया था। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद 3 बच्चे खेत में काम कर रही अपनी मां के पास पहुंच गए। मां से मिलने के बाद खेल खेल में तीनों पास के तालाब पहुंच गए। नहाने के ख्याल से तीनों बच्चे पानी में उतर गए। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होने से तीनों ही तालाब में समा गए। पास में खेल रहे दूसरे बच्चों ने ये खबर गाँव वालों को दी। मौके पर पहुँचे ग्रामीणों ने बच्चों को खोजना शुरू किया। तीनों को तालाब से निकालने के बाद अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों की पहचान 6 साल के प्रेम उराव, 5 साल के प्रत्युष उराव और हिमांशु उराव के रूप में हुई। उनके घरों में कोहराम मच गया। तीनों बच्चों की एक साथ मौत की खबर पर पूरे गांव में मातम छा गया। घटना लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र के एकागुड़ी गांव से सामने आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी को मजबूत करने के इरादे से केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान वे बोले कि उनकी इच्छा है कि राज्य में उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़े और अपनी पार्टी की मजबूत उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराए। होटल रेडिएशन ब्लू में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। वहीं जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मेरी पार्टी ने इसे लेकर अपना रुख हमेशा स्पष्ट ही रखा है। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। इसका कारण है कि कई बार राज्य और केंद्र सरकार कई योजनाएं बनाती है जो किसी जाति को मुख्य धारा से जोड़ने के मद्देनजर तैयार की जाती है। ऐसे में उस जाति की आबादी की जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं मानता हूँ ये आंकड़े कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी सुभद्रा योजना लॉन्च करने वाले हैं। आगामी 17 सितंबर को पीएम ओडिशा जाने वाले हैं। सुभद्रा योजना के तहत ओडिशा की जरूरतमंद महिलाओं को वार्षिक तौर पर आगामी 5 वर्षों में 50,000 रूपए का सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार किया है। यह कहना है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये जानकारी साझा की। इस योजना के तहत राज्य के 21 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को सालाना 10,000 रूपए मिलेंगे। महिलाओं को ये राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। राज्य में यह योजना 5 साल के लिए लागू की गई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 5 पार्षदों ने आप का दामन छोड़ दिया। वे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। आपका साथ छोड़ने वाले पार्षदों में पवन सहरावत, सुगंधा बिधूड़ी, रामचंद्र, मंजू निर्मल, ममता पवन शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 5 पार्षद भाजपा में शामिल हुए हैं क्योंकि वे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और काम न करने के रवैये से तंग आ चुके थे। इन सभी की एक ही राय है, जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी सबको साथ लेकर चल रही है, उसी तरह वे भी दिल्ली में अपने लोगों के लिए ऐसा काम करना चाहते हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान कर दिया। 2 अक्टूबर को पार्टी बन रही जन सुराज साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जन सुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज 70-80 महिलाओं को नेता बनाएगी। महिला प्रकोष्ठ की बैठक में सवाल पर प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा, यह महिला प्रकोष्ठ की बैठक नहीं थी, ये सही मायने में महिलाओं को नेता बनाने की कोशिश थी। जब तक महिलाओं को आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी बराबरी में भागीदारी संभव नहीं है। प्रशांत किशोर ने महिलाओं को रोजी रोटी के लिए 4% पर गारंटी लोन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जन सुराज की सरकार बनी तो 10-12 हजार की नौकरी के लिए किसी को बिहार छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसका पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बिहार के विकास को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान के सवाल पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा, जब 6 महीने पहले तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब बिहार उनके लिए स्विट्जरलैंड था और 6 महीने बाद बिहार गटर बन गया है। अगर आज नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो बिहार उन्हें फिर से अच्छा लगने लगेगा।
बाहुबली अनंत सिंह ने ऐलान किया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास में मिलने के बाद अनंत सिंह ने मीडिया से कहा अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे। कुछ लोगों का दावा है कि अगर बाहुबली अनंत सिंह जदयू से चुनाव लड़ते हैं तो राजद की परेशानी यकीनन बढ़ जाएगी। अनंत सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब चर्चा हो रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट के मुताबिक पुलवामा से फयाज अहमद सोफी, राजपोरा से मुदस्सिर हसन, देसर से शेख फिदा हुसैन, डोरू से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से महराजुद्दीन मलिक, डोडा वेस्ट से याशिर शफी मोटो और बनिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।